आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की, जिस जजमेंट में यह देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस 2005, जिसे आप डीवी 12 के नाम से जानते हैं, इस केस में पत्नी ने पति सहित उसके परिवार के और रिश्तेदारों को 14 लोगों को पार्टी बना दिया था। कितने? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 14 लोगों को इस केस में इन्वॉल्व कर दिया था। और कोर्ट ने इतना जबरदस्त पति के फेवर में जजमेंट दिया है, एक एक कारण बताया है कि इस केस में कौन हो सकता, कौन नहीं हो सकता, किसके ऊपर आपको केस करना चाहिए था, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए था, आपने केस क्यों किया और इन कारणों से इन लोगों को इस केस से बाहर किया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर आपके केस में पति के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हो, चाहे दहेज उत्पीड़न के केस में हो, तो आप इस फार्मूले को अपना सकते हैं, इस जजमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने लोग इस केस में हैं उन लोगों को इस केस से बाहर भी करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि 14 लोगों को इस केस में पार्टी बनाया जाता है, जिसमें 13 लोगों को कोर्ट बरी कर देती है। यह सबसे बड़ी बात है, यह पति की सबसे बड़ी जीत है कि पति सहित 14 लोगों को इस केस में पार्टी बनाया जाता है और 13 लोगों को कोर्ट इसमें बाहर कर देती है। इसलिए मैंने कहा कि पति के अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का केस हो, उस केस में जो ये जजमेंट आया है इसको इस्तेमाल करो, इस फार्मूले को इस्तेमाल करो और जितने भी लोगों को उसमें पार्टी बनाया गया है, अगर ये फार्मूला फिट बैठता है तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर 14 लोगों को पार्टी बनाया गया था। यहां पर यह बताया गया है कि जो 1 और 2 क्रमांक हैं वो सास ससुर हैं। इसके अलावा इसमें, चलिए मैं ऐसे सिंपल भाषा में बोलता हूं कि इसमें सास ससुर और इसके अलावा सास ससुर के जो भाई थे वो, उनको इस केस में पार्टी बनाया गया था और भाई की जो पत्नी थी उन्हें भी इस केस में पार्टी बनाया गया था। इसके अलावा उसके जो पति थे, उसके जो पिता थे, उनके जो माता पिता थे, उनको भी इस केस में पार्टी बनाया गया था। इसके अलावा अन्य कुछ लोगों को और पार्टी बनाया गया था इस केस में। अब इसमें कोर्ट ने यह देखा कि कुछ लोग राजस्थान में रहते हैं, कुछ लोग गुजरात में रहते हैं, कुछ लोग अलग रहते हैं। भाई पति तो चेन्नई में रह रहा था अपनी पत्नी के साथ, तो फिर इन लोगों ने घरेलू हिंसा कैसे कर दी उसके साथ? बस पॉइंट पति का यही था और पति ने जो तर्क रखा ट्रायल कोर्ट से, वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। पति यही कह रहा था कि पत्नी जब मेरे साथ थी तो ये 13 लोगों ने कैसे पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में कहें, घर के अंदर, घरेलू मतलब घर के अंदर होने वाली हिंसा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, वायलेंस मतलब हिंसा, घर के अंदर होने वाली हिंसा। तो भाई जो व्यक्ति जब साथ नहीं रहता तो वो घर के अंदर घुस के कैसे हिंसा करेगा, मुझे ये समझाओ। और पति इसी बात पे अड़ा था पत्नी के सामने कि पत्नी मुझे बताए कि कैसे इन लोगों ने उसके साथ हिंसा की। जो आरोप लगा रही, दहेज मांगते थे, मारते थे, पीटते थे, डराते थे, उकसाते थे, कुछ भी करते थे, आप कनेक्शन जोड़िए ना, सबूत दिखाइए ना। और पति अड़ गया इस मामले में। आप यहां ट्रायल कोर्ट से इस मामले पे अड़ सकते हो, अगर जो लोग साथ नहीं रहते हैं तो उनके लिए। इस केस में ऐसे ही हुआ। ट्रायल कोर्ट में आप प्रयोग कर सकते हो सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस का 25 क्लॉज 2। आप सेशन कोर्ट में प्रयोग कर सकते हो सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस का। आप हाई कोर्ट में प्रयोग कर सकते हो सेक्शन 528 BNSS का, जो पहले 482 था, और आप इसको सीधे क्वाइश कराने का प्रयास कर सकते हो। तो कोर्ट ने इस मामले में माना, कोर्ट ने इस मामले में देखा कि उसने इस बारे में यह कहा था कि उन्हें परिवादीय विवाह के दौरान उसके पिता ने जो ज्वेलरी प्रदान की थी, वो प्रदान की थी, उसको ले लिया है। अब वो कह रही कि जो शादी के समय मुझे जो सोना चांदी मेरे पिताजी ने दिया था वो इन सबके सबने ले लिया है। अरे भैया, जो राजस्थान में बैठा वो कैसे लेके जाएगा? तुम चेन्नई में हो, वो राजस्थान में है। दूसरा गुजरात में बैठा, वो कैसे लेके जाएगा? तुम चेन्नई में हो। तुम्हारी ज्वेलरी क्या चुरा चुरा के ले गए क्या सबने? और जब चोरी कर ली तो उसी समय चोरी का केस क्यों नहीं डाला आपने?
आज आपको इतने दिनों बाद याद आ रही क्या? और आप चोरी भी नहीं कह रही, आप तो कह रही इन्हें रख लिया। तो ये एक बात यहां पर यह स्पष्ट हो गई। दूसरी बात इस केस में यह भी कोर्ट ने माना कि उनके बारे में क्लेश पहुंचाए जाने के कृत्यों का वर्णन किया, मतलब परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, उकसाते हैं, दहेज मांगते हैं, ये भी आरोप लगाए। अरे भाई, वो आदमी गुजरात में बैठा, कोई राजस्थान में बैठा, तुम चेन्नई में हो अपने पति के साथ। तो जब तुम अपने पति के साथ हो तो उन लोगों को क्या पड़ी वहां से? बस यही पति का तर्क था कि भाई तुम कैसे कह सकती हो वो उकसाते थे? भाई पति है, पति के परिवार के लोग हैं, पति उनसे बात करता, बस पत्नी को यही तो मौका मिल गया, मतलब ये बात ना करे उनसे, उनके संपर्क में ना रहे, उनका सहयोग ना ले। पत्नी तो यही चाहेगी ना, इसलिए इसने क्या किया कि जब बात करते थे हालो हाय बाय, तो यानी कि अरे वाह, ये अपने घर वालों से बात करता है, चल बताती हूं तेरे को, तेरे घर वालों को भी लपेटती हूं इसमें। क्योंकि भाई जब पत्नी इस तरीके को इनके साथ में व्यवहार करती होगी, स्वाभाविक है कि उसके परिवार के लोग इससे बात तो नहीं करते होंगे, लेकिन पति से बात करते तो आरोप भी वही लगेगा। तो इस तरीके के आरोप देखने को मिलते हैं। तो पत्नी आरोप लगाती है कि क्लेश पहुंचाने वाले आरोप लगाती है। और इसके अलावा यह भी कहा गया इस मामले में कि न्यायालय कह रही है कि घरेलू हिंसा कैसे हुई, घरेलू हिंसा कृत्य कैसे हुआ, यह तो समझ से परे है। अरे जो लोग राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उनके विरुद्ध केस कैसे हो सकता है, उन्हें दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? यही बात कह रही सुप्रीम कोर्ट। वही बात मैंने आपको दोहराया ना अभी। भाई आप खुद अपना तर्क लगाओ ना, जब कोई व्यक्ति साथ नहीं है तो उस पर केस कैसे चल सकता है? कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं। अब जॉब वाले होते हैं, वो कोई चेन्नई चला जाता है, कोई कलकत्ता चला जाता है, कोई पुणे चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है जॉब करने को अपनी पत्नी को लेके। अरे जब साथ में रहे ही नहीं, पत्नी कहती नहीं जी हमारी शादी हुई थी, हम तो 1 हफ्ता साथ रहे थे, नहीं जी हमारी शादी हुई थी, हम तो 1 महीने साथ रहे थे। अरे भाई तुम 1 महीने साथ रहे और अब 5 साल बाद केस कर रहे, 4 साल से पति के साथ हो, अरे कैसे घरेलू हिंसा होगी भाई? 4 साल बाद आपको याद आई कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई थी ऐसे 4 साल पहले। खैर नियम यह है कि शादी के दिनांक से घरेलू हिंसा काउंट की जाती है, लेकिन क्या कोई 1 महीने 15 दिन 8 दिन कोई पत्नी अगर शादी के बाद आती है और ससुराल में रहती है तो क्या वो घरेलू हिंसा होगी? और हुई थी तो उसको वहीं स्टेप लेना चाहिए था। खैर इस मामले में पति को छोड़कर 14 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से बाहर कर दिया। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से श्यामलाल देवदा वर्सेस परिमाला के मामले में। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।